रूसी राष्ट्रपति से मिलकर ठंडे हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बोले रूस के तेल खरीदने पर और सैंक्शनों की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, अलास्का के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चे बड़े मशहूर हो रहे हैं। मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत के कारण ये मीटिंग हो रही है, क्योंकि भारत के एक तेल के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाए हैं उस कारण से रूस के ऊपर दबाव पड़ा है। और अब उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप बताइए कि क्या यहाँ पर भारत के ऊपर और टैरिफ लगेंगे या फिर उन देशों के ऊपर और टैरिफ लगेंगे जो रूस से तेल खरीदते हैं, तो इसके ऊपर वो बड़े ठंडे मिजाज के अंदर देखने को मिले। और उनका जितना भी गुस्सा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद काफी ठंडा होता हुआ दिखाई दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अलास्का वाली बैठक बेनतीजा रही। दोनों के बीच बंद कमरे में भले ही बैठक घंटों तक चली हो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। हालांकि कोई इतना जल्दी भी नहीं है कि इतना बड़ा विवाद चला है तो उसकी एक जो मीटिंग के चलते समझौता 1 मिनट में हो जाए, लेकिन आसार अच्छे लगाए जा रहे हैं। दोनों लीडर हंसते हुए दिखाई दिए। अमेरिका ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, अपने B-2 बॉम्बरों का प्रदर्शन किया, F-35, F-22 रैप्टर का भी प्रदर्शन किया और यहाँ पर रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए भी बातें बोली। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक बातें बोल दी कि रूस के पड़ोसी देश बेलारूस के अंदर भी वो जाने वाले हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात करके उनका न्योता भी स्वीकार कर दिया। और व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप को रशिया आने का न्योता दे दिया और वो भी इंग्लिश के अंदर दिया। सुनिए। We'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. तो दोस्तों आपने सुना और इसी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले हुए दिखे। उनके ऊपर पूछा गया कि क्या आप उन देशों के ऊपर टैरिफ लगेंगे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो इसके ऊपर वो बदल गए। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर 2 से 3 हफ्तों में विचार किया जा सकता है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने कहा, आज जो हुआ है उसके बाद मुझे अभी उस टैरिफ के बारे में नहीं सोचना पड़ रहा है। हो सकता है 2 या 3 हफ्तों में सोचना पड़े, लेकिन अभी नहीं। बैठक बहुत अच्छी रही और अभी ये पहली बैठक है। आने वाले समय में एक दूसरी बैठक के ऊपर सारा दारोमदार रहने वाला है। असली बात तो ये है कि यूक्रेन को मनाना, यूरोप को मनाना और रशिया के साथ बातचीत करके इस मामले को यहीं पर रोकना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दोस्तों कल हमने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जिसके अंदर हमने कहा था कि भारत को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, और वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि भारत यहाँ पर शांति का पक्षधर है और अमेरिका से भी बढ़कर रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों आज हमने एहसान किया दुनिया के अंदर, अगर कच्चे तेल की कीमतें $300, $200, $100 भी पहुंच जाती तो वो दोस्तों बड़ी हैरानीजनक बात होती। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए थे, भारत रूस से कोई तेल नहीं खरीदता था, 1%, 2% तेल खरीदता था, लेकिन फिर भी अपने ज़रूरतें दुनिया के अंदर रेट ना बढ़े तेल के, इसको लेकर रूस से तेल खरीदा। तो यही कारण है कि दुनिया की एक जो फिक्र थी भारत को थी, लेकिन अमेरिका को क्या फिक्र थी? जो बाइडन की टर्म में इन्होंने ही वॉर शुरू करवाई और अब ये ही वॉर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों नोबेल प्राइज़ का जो हकदार है भारत ही है, अमेरिका नहीं है। आपका इसके बारे में क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा।